नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों ये शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 12 है। इससे पहले मैं 11 वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 11 था उसमें मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन था यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था और इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। ठीक है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो इसका सी ऑप्शन राइट था। दोस्तों आज की वीडियो में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टोटल 221वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। ऑप्शन यहाँ पे यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 222, विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या मानसिक शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। अब यहाँ पे विशिष्ट बालक आप समझ रहे होंगे, एक तो होता है नॉर्मल वाले। ठीक है, नॉर्मल जिनका क्या होता है औसतन होता है, मानसिक रूप से उनका माइंड होता है, शारीरिक ठीक है उनका क्या होता है औसत होता है। ठीक है, एक औसतन उनका। ठीक है, लेकिन औसत से भी जो जिनका विशिष्ट है, ठीक है, या वो जो सामान्य बालक होते हैं उनसे या तो उनका माइंड तेज हो सकता है या कुछ विकलांग हो सकते हैं, कुछ का माइंड कम हो सकता है, तो उनको कहते हैं औसत से विशिष्ट। यानी एक तो नॉर्मल है उनको कहते हैं औसतन, ठीक है, और जो अन्य है उनको कहते हैं विशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 223, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, या परीक्षा में इसे संबंधित प्रश्न पूछे जाए, या नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षक स्वयं अगर नैतिक शिक्षा का आचरण करता है तभी जाके जो छात्र होते हैं वो नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक गुरु है। ठीक है, और गुरु जो करेगा छात्र उसका अनुसरण करेंगे जरूर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 224, आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम से, मानसिक कार्यों द्वारा, या अच्छे साहित्य द्वारा, या सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए बी, उसको क्या करना है, छात्रों का अगर विकास करना है, ठीक है, तो यदि वो मानसिक कार्यों उसके अच्छे हैं, ठीक है, तो उसका मानसिक विकास अधिकतम होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, मानसिक कार्यों द्वारा छात्रों का अधिकतम विकास हो सकता है। वो अभी क्या एक छात्र है। ठीक है, अब तुमने वो छात्र है अभी उससे कुछ सामान तो ढुलवाना नहीं है, ठीक है, जिससे तुम उसका शारीरिक परिश्रम द्वारा उसका शरीर मजबूत करोगे। अभी वो एक फिलहाल छात्र है। ठीक है, और छात्र का क्या चाहिए, एक माइंड मानसिक रूप से वो क्या चाहिए, मजबूत चाहिए। ठीक है, तभी जाके आगे कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है लाइफ में। इसलिए क्या है, आप जो क्या है मानसिक कार्यों द्वारा क्या हो सकता है, छात्रों का अधिकतम विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं या आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित है या पूर्ण असहमत है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, आंशिक रूप से सहमत, क्योंकि ये जरूरी नहीं है भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है। क्योंकि आजकल की ये जो शिक्षा है इसमें क्या है कि इसमें भय और दंड के बिना छात्रों को पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले की बात करें तो पहले क्या होता, जो टीचर्स होते हैं छात्रों को डराते भी थे, धमकाते भी थे, लेकिन उस टाइम के छात्र भी क्या होता है अनुशासन युक्त होते, लेकिन अनुशासन युक्त थे। ठीक है, वो अनुशासनहीन नहीं थे। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। ठीक है, इसलिए इस कथन से हम आंशिक रूप से सहमत हैं। आंशिक रूप से सहमत इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होते हैं जिन अगर कोई तेज पढ़ने वाला बंदा है, लड़का है, ठीक है, या लड़की है, उसको अगर भय और दंड दिखाया जाए तो क्या हो सकता है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो टेंशन हो जाएगा कि यार मैं इतना तेज पढ़ने वाला हूँ और मेरे को टीचर्स ने धमका दिया है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो अनुशासनहीन बन सकता है, अपने मार्ग से भटक सकता है। इसलिए आंशिक रूप से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपके विचार में शिक्षा क्या है। तो और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। शिक्षा क्या है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। नेक्स्ट यहाँ पे, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षक के लिए।
ठीक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक किनको पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी जो बच्चे होते हैं लगभग 1 से 5 तक, ठीक है। और जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा उनके क्या है बेसिक जो नॉलेज बढ़ता है वहीं से बढ़ता है। वो मानसिक रूप से क्या वो सोचते हैं, क्या वो आगे करने वाले हैं। वो जो एक सीढ़ी होती है, शुरुआती सीढ़ी होती है, वो क्या होती है 1 से 5 तक जो बेसिक शिक्षा होती है, ठीक है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक जो होता है उसको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक होना चाहिए, ताकि वो बालकों को जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से वो हैंडल कर सके, अच्छे से उनको आगे के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 228 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो समाजीकरण का मतलब वो समाज से बच्चे का जुड़ना, समाज से बातें करना, समाज के बारे में सोचना, ठीक है। तो सबसे प्रमुख कारण है परिवार, क्योंकि परिवार क्या है, परिवार के में एक संगठन के रूप में वो रहता है, परिवार के बारे में सोचता है, ठीक है। परिवार से वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो परिवार क्या है, समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 229, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, बिल्कुल सही है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग और ये सभी। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन है। एक जो शिक्षक होता है उसको ये सभी गुण सिखाना चाहिए अपने छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 230, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम हुआ है जो उनके विकास में सहायक होना चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे और ये सभी। इसका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो इन तीनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 231 से, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 के बीच में, ठीक है। 231 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करते हैं, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो जो 232 का है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि में छात्र क्या होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रखा विश्लेषणात्मक विधि क्या है, ठीक है। एक विधि होती है संश्लेषणात्मक और एक होती है विश्लेषणात्मक, ठीक है। विश्लेषणात्मक होती है कि एक चीज़ हमें कोई दे रखी है, उसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ हमें दे रखी है वो ज्ञात है, लेकिन हमें पता नहीं कि उससे अलग अलग होने क्या वाला है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्ञात हमें, लेकिन हम बढ़ रहे हैं अज्ञात की ओर, ठीक है। और जो संश्लेषणात्मक विधि होती है उसमें क्या कर रखे हैं, दो हमें दे रखे हैं और उससे हमने कुछ एक चीज़ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 233, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाती है, ये सभी। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो किन के लिए, इन सभी के लिए है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 234, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है, ठीक है। बहुत सारे छात्र आपने देखा होगा विद्यालय से भागते हैं, ठीक है। रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, या अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। क्योंकि अगर अध्यापक उदासीन हो, छात्रों के जो छात्र चाह क्या रहे हैं, या छात्रों को पढ़ा नहीं पा रहा है, या मतलब कुल मिला के छात्रों को उसका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अध्यापकों की जो समस्या है के प्रति उदासीनता है, इसके कारण सब कुछ क्या हो रहा है, छात्रों की रुचि भी नहीं हो रही है क्लास में, ठीक है। शिक्षा में उसकी रुचि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आ जाएगा कि अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता है, जो उसके कारण यहाँ पे क्या है, विद्यालय से छात्रों का भागने का प्रमुख कारण है, ठीक है। और आप में से कितने लोग स्कूलों से भागते थे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे होंगे जो कि स्कूल टाइम, अपनी स्कूल लाइफ में आधे स्कूल छोड़ के भागे होंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ता है, 35वां क्वेश्चन है आप पे, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो 35 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतना और अचेतना व्यवहार। इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिनमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, अध्यापक और छात्र अगर दोनों समस्या पूछ रहा है तो कक्षा शिक्षण की वो क्या है, सबसे उत्तम प्रणाली है, ठीक है। अगर छात्र क्वेश्चन पूछता तो छात्र के दिमाग में जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर अध्यापक क्वेश्चन पूछता है तो अध्यापक ये समझ जाएगा क्लास में कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। नेक्स्ट है 237, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, बिल्कुल होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा और उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगर विद्यालय में सभी शिक्षक समय पर आते हैं तो यहाँ पे तीनों ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 238 यहाँ पे, बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव,
शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित परिवार परिवेश या ए और बी दोनों। तो 238 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव और शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, ठीक है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पे 239 है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण या व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोविज्ञान जो शिक्षण है इसको आजकल आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। क्योंकि क्या है, जो छात्रों का मानसिक क्षमता होती है जो छात्रों की व्यक्तिगत रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग छात्रों की अलग अलग, ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके से समझना होगा ना, इसलिए जो ये शिक्षण नीति है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोविज्ञान जो शिक्षण है, ठीक है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग समझना, ये उत्तम मानी जाती है आज के शैक्षिक युग में। नेक्स्ट है 240 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाने से इसका अभिप्राय है समावेश शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपूर्व शिक्षा है। तो 240 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। समावेश का मतलब आप समझ रहे होंगे, समावेश मतलब सबको एक साथ पढ़ाना, ठीक है, समावेशी, समझ गए, इसका ए ऑप्शन राइट इसीलिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 241 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? अब यहाँ पे गौण वाहक आ रहा है, तो गौण वाहक का मतलब क्या है, जो क्या होते हैं सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी मतलब मुख्य वाहक, और सेकेंडरी जो गौण वाहक मतलब एक तो प्राइमरी जो मुख्य वाहक है वो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जैसे किसी का परिवार होता है जो, ठीक है, माँ बाप, सबसे ज़्यादा बच्चों की लाइफ में कौन प्रभाव डालता है, उनके माँ बाप, प्राइमरी। और सेकेंडरी कौन है, तो सेकेंडरी या गौण वाहक कौन है, वो है इसका बी ऑप्शन राइट, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ठीक है, समाजीकरण के गौण वाहक कौन है, वो है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और जो मुख्य वाहक वो है परिवार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को, तो इसके यहाँ पे ये ऑप्शन है बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि नए नए संचार माध्यम क्या है, डेली हमें खबर मिल रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। ठीक है, तो शिक्षकों का दायित्व भी बढ़ गया है, और अगर शिक्षकों का दायित्व भी बढ़ेगा, अगर शिक्षक अपने दायित्व को नहीं संभालेंगे वो भी कल के दिन समाचार पत्रों में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 है यहाँ पे, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पहनाव, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो 243 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, उसका पूरा व्यक्तित्व, जो कि एक प्रभावी शिक्षक की क्या है, निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, यह भी एक शिक्षा है, इनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी और माता पिता प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। 44 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समावेशन का अर्थ है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, इन सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर आपको इसी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ हम आपको इसी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बीच में आंसर नहीं बता रहा कि लास्ट में मैंने पूरे टोटल जो 20 क्वेश्चन है इनके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर मैचिंग करिए कितने आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार यहाँ पे अगर आपने वीडियो देख लिया है तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे 20 में से 15, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 15-16 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आप अगर ऐसा प्रत्येक दिन करते हो तो आपकी यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन है, ठीक है, लगातार उसमें वृद्धि होती है और आपको अधिकांश क्वेश्चन वहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।